हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल CGPSC टॉपर एकेडमी। तो आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ में ये प्रमाण कहाँ से मिलता है कि गुप्त साम्राज्य का हिस्सा छत्तीसगढ़ था। गुप्त शासकों ने यहाँ पे सत्ता की थी। ठीक है, गुप्त शासकों की सत्ता कब से कब तक थी एवं हम लोग अच्छे से डिटेल से देखेंगे कि आपको प्री में भी क्वेश्चन ना छूटे और मेंस में भी अगर आता तो आप लोग लिखने के एकदम कॉन्फिडेंस में रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, गुप्त शासकों की जो सत्ता थी 319 से 500 ईस्वी तक, जैसा कि बहुत सारे बुक में लिखा रहता है, लेकिन जो ऑथेंटिक बुक है उसमें काल नहीं दिया गया है कि कब से कब तक गुप्त शासकों ने यहाँ पे सत्ता की थी। ठीक है, कब से कब तक गुप्त शासकों ने यहाँ पे शासन किया था। ऑथेंटिक बुक में जो लिखा रहता है ईसा की 4वीं शताब्दी लिखा रहता है। एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ बुक में 319 से 500 ईस्वी तक दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर लिखना होगा तो आप लिख लीजिएगा ईसा की 4वीं शताब्दी, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया गया, हमको पता नहीं है कब से कब तक गुप्त शासकों ने यहाँ पे शासन किया था। और हम जानते हैं गुप्त शासकों की जो सत्ता थी तो वो जो समकालीन इनके थे नल वंश थे और वकाटक वंश थे। ठीक है, नल वंश और वकाटक वंश गुप्त शासकों के समकालीन थे। सबसे पहला पॉइंट है, गुप्त युग के प्रारंभ में दक्षिण कौशल 2 भागों में विभक्त था। तो जो दक्षिण कौशल था हमारा, जो छत्तीसगढ़ का भाग था, वो 2 भागों में विभाजित था। तो ऊपर वाला भाग उत्तरी भाग था, नीचे वाला भाग दक्षिण भाग था। तो आप बोल सकते हैं कि जो मध्य भाग था, मध्यवर्ती छत्तीसगढ़ जो आता है, वो उत्तरी भाग में शामिल था, एवं जो दंडकारण्य प्रदेश है दक्षिण भाग, वो आधुनिक बस्तर का, वो दक्षिण भाग में शामिल है। ठीक है, तो उत्तरी भाग का नाम जो था वो कौशल प्रदेश था। उत्तरी भाग का नाम कौशल प्रदेश, दक्षिण भाग का नाम जो था महाकांतर था। ठीक है, महाकांतर हमें पता चलता है दक्षिण भाग को गुप्त कालीन में महाकांतर नाम से जाना जाता था। तो जो उत्तरी भाग था उसमें बिलासपुर, रायपुर एवं वर्तमान संबलपुर जो उड़ीसा में है वो शामिल थे। इनके राजा जो थे, हम लोग जानते हैं इनके राजा थे, जो उत्तरी कौशल के राजा थे, मतलब कौशल प्रदेश के राजा थे, वो थे महेंद्र सेन, जो कि वकाटक वंश के थे। दक्षिण भाग में जो था, दक्षिण भाग के जो अधिपति थे, राजा थे, नलवंशी राजा थे वृगराज। ठीक है, उत्तरी भाग में महेंद्र सेन थे, दक्षिण भाग में थे वृगराज। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौशल प्रदेश के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था, तो वो महेंद्र सेन थे। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता महाकांतर के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था, तो वृगराज थे। दोनों समकालीन थे समुद्रगुप्त के। उसके बाद देखिए, हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त द्वारा पराजित किए गए राजाओं का उल्लेख है, जिसमें कौशल राजा महेंद्र सेन एवं महाकांतर के अधिपति वृगराज का नाम अंकित है। जैसे मैंने अभी बताया, तो 2 राजाओं को इन्होंने हराया था, एक वकाटक नरेश थे, एक नलवंशी शासक थे। ठीक है, 2 राजाओं को हराया था। बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है कि हरिसेन की कौन सी बुक से हमें पता चलता है, तो प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है। एवं ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि समुद्रगुप्त ने 2 राजाओं को हराया था, तो हमें आंसर देना पड़ेगा हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति। ये तो 3 बार क्वेश्चन पूछा गया प्री में। ठीक है, उसके बाद देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश के अधिकांश स्थानों में गुप्त राजाओं के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले, इसको बाद में देखेंगे, पहले एक बात और देखिए, जब ये गुप्त शासक जो थे समुद्रगुप्त यहाँ जीते थे, ठीक है, दोनों प्रदेश जीत गए थे, उत्तरी भाग को भी जीता था, दक्षिण भाग को भी जीत लिए थे, दोनों राजाओं को पराजित कर दिया था। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया था, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत इनको इनका प्रदेश वापस कर दिया। ठीक है, मतलब जीत के बाद प्रदेश दे देना, इसे ही ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति कहते हैं। तो उन्होंने जीता और फिर प्रदेश वापस कर दिया था, दोनों राजाओं को वापस किया था, महेंद्र सेन को भी वापस कर दिया था, वृगराज को भी वापस कर दिया था। ठीक है, उसके बाद सिक्के देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ में अधिकांश सिक्के हमें गुप्त राजाओं के प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहला है रायपुर जिले के जो पटाईवल्द ग्राम है, छोटा सा गांव है पिटाईवल्द नाम से, वहां से हमें 40 सिक्के प्राप्त हुए हैं। 40 सिक्के बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्राप्त हुए हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी होती है 40 की। तो किसके किसके नाम अंकित है उन सिक्कों में, महेंद्रादित्य के नाम अंकित है व विक्रमादित्य के नाम अंकित है। ठीक है,
तो विक्रमादित्य आप लोग जानते हैं किसे कहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय जो शासक थे, गुप्त शासक थे, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहते थे। एवं जो कुमार गुप्त थे उन्हें महेंद्रदित्य कहा जाता था। इनका निक नेम था, जैसे मतलब बड़े बड़े राजाओं को दो दो नाम से जाना जाता है। तो विक्रमादित्य जो चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम था, महेंद्रदित्य जो कुमार गुप्त का नाम था। जो 40 सिक्के प्राप्त हुए हैं उन सिक्कों में इन्हीं दो राजाओं का नाम उल्लेखित मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए दुर्ग में 1972 में बानभरत से 3 सिक्के प्राप्त हुए हैं। बानभरत से 3 सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो कि एक सिक्का रामगुप्त का भी प्राप्त हुआ है, एक सिक्का कांच का प्राप्त हुआ है। 3 सिक्कों में एक सिक्का कांच का, एक सिक्का रामगुप्त का और शेष अन्य शासकों के सिक्के प्राप्त हुए, ठीक है। उनका उल्लेख नहीं मिलता है। तो जो रामगुप्त के सिक्के थे दुर्ग से 1972 में प्राप्त हुए हैं। फिर देखिए महासमुंद के कोपरा नामक ग्राम में समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के साक्ष्य मिले हैं। अब साक्ष्य कैसे मिले हैं? जैसे उनकी एक कंघी मिल गई, जो हम लोग लड़कियां जो कंघी करती हैं, तो समुद्रगुप्त की जो पत्नी थी रूपा देवी, उनकी साक्ष्य मिले महासमुद्र के कोपरा नामक स्थान में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन से स्थान में समुद्रगुप्त की पत्नी के रूपा देवी के साक्ष्य मिले, तो कोपरा नामक स्थान में मिले हैं। उसके बाद देखिए कुमार गुप्त का रत्न जड़ित सिक्का आरंग से प्राप्त हुआ है, ठीक है। जो रत्न जड़ित सिक्का एक सिक्का हमें प्राप्त हुआ है वो कुमार गुप्त का था, और ये रायपुर का जो आरंग है वहां से कुमार गुप्त का रत्न जड़ित सिक्का प्राप्त हुआ है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ आ सकता है कि रत्न जड़ित सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ, तो आरंग से प्राप्त हुआ, या फिर आरंग से कौन सा सिक्का प्राप्त हुआ है जो कि गुप्त शासकों का था, तो रत्न जड़ित सिक्का था और कुमार गुप्त का था, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हमें पता है गुप्त शासक जो थे, गुप्त शैली जो थी मंदिर बनाने में बहुत फेमस थी। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी 2 मंदिर ऐसी मिली हैं जो कि गुप्तकालीन पता चलता है कि ये गुप्तकालीन शैली से बनी है, ठीक है। तो नागर शैली जो गुप्तकालीन शैली थी जिसमें लाल ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो 2 मंदिर यहाँ की जो तालागांव का मंदिर है एवं पुजारी पाली के केवटिन का मंदिर है, ठीक है। पुजारी पाली के केवटिन का मंदिर और तालागांव का मंदिर, ये दोनों गुप्तकालीन शैली द्वारा, नागर शैली द्वारा निर्मित है, ठीक है। तो इतना सारा जो चीज हमें मिला है, सिक्के मिले, मंदिर निर्माण मिला है, इससे हमें पता चलता है, यह स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश पर गौरवशाली गुप्त वंशी राजाओं का सत्ता स्थापित थी, ठीक है। तो इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी आपको कराया जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा करवा दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आपको दूसरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी को कर लेंगे तो आपका प्री भी अच्छे से हो जाएगा, मेंस में भी अच्छा नंबर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू।